महाभारत में कर्ण एक बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र है जिनकी कहानी ने सदियों से लोगों को फैसिनेट किया है। उन्हें एक ट्रैजिक हीरो माना जाता है जो किस्मत और समाज के भेदभाव का शिकार हुए। उनकी कहानी में एक गहरा दर्द और संघर्ष छुपा है। कर्ण की लाइफ स्टोरी एक्स्ट्रॉर्डिनरी टैलेंट, अटूट लॉयल्टी और हार्ट रेंचिंग सैक्रिफाइस की कहानी है। उनकी प्रतिभा और निष्ठा ने उन्हें एक अद्वितीय योद्धा बना दिया। कर्ण का जन्म एक्स्ट्रॉर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में हुआ था जो उनकी पूरी जिंदगी को प्रभावित करने वाला था। वो कुंती जो कि एक प्रिंसेस थी और सूर्यदेव जो कि सूर्य भगवान हैं, उनके बेटे थे। यह डिवाइन कनेक्शन उनकी कहानी को और भी रिमार्केबल बनाता है। कुंती उस समय अनमैरिड थी और उन्होंने एक ऋषि द्वारा दिए गए वरदान का उपयोग किया जिससे वो अपनी पसंद के किसी भी भगवान से बच्चा पैदा कर सकती थी। यह वरदान उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। समाज के डर और अपनी रेपुटेशन खराब होने के डर से कुंती ने कर्ण को त्याग दिया। यह निर्णय उनके लिए बहुत कठिन था। उन्होंने कर्ण को एक टोकरी में रखा और गंगा नदी में बहा दिया। यह एक दिल दहला देने वाला दृश्य था। कर्ण की लाइफ ने एक ड्रामेटिक मोड़ लिया जिसने उनकी डेस्टिनी को अनफोर्सीन वेज में ढाल दिया। यह मोड़ उनकी पूरी जिंदगी को बदलने वाला था। इस घटना ने चैलेंजेस, ट्रायम्फ्स और अंततः ट्रेजेडी से भरी जिंदगी की नींव रखी। उनकी जिंदगी में हर कदम पर संघर्ष और विजय की कहानी है। कर्ण का जर्नी ह्यूमन रेजिलियंस और किस्मत की कॉम्प्लेक्सिटीज का प्रमाण है। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि किस्मत और मेहनत का क्या महत्व है। सदियों पहले पहली बार इस एपिक को सुनाए जाने के बाद भी उनकी कहानी आज भी ऑडियंसेस को इंस्पायर करती है। उनकी लेगेसी आज भी जीवित है और लोगों को प्रेरित करती है। कर्ण की टोकरी हस्तिनापुर के एक सारथी अधिरथ को मिली। अधिरथ ने उस बच्चे को अपने पास उठाया जैसे कि वह कोई अनमोल खजाना हो। अधिरथ और उनकी पत्नी राधा चाइल्डलेस थे और उन्होंने कर्ण को अपने बेटे की तरह पाला। उन्होंने उसे अपने दिल और घर में जगह दी, उसे अपने परिवार का हिस्सा बना लिया। वो अपने असली माता पिता से अनजान बड़े हुए और उन्हें लो कास्ट फैमिली में पलने के स्टिग्मा का सामना करना पड़ा। समाज के तानों और तिरस्कार ने उनके दिल में गहरी चोट पहुंचाई। अपनी हम्बल बिगिनिंग्स के बावजूद कर्ण ने छोटी उम्र से ही आर्चरी और वॉरफेयर में एक्सेप्शनल स्किल्स दिखाई। उनकी लगन और मेहनत ने उन्हें दूसरों से अलग बनाया। वो बेस्ट से सीखना चाहते थे, लेकिन उनकी कास्ट एक बहुत बड़ी ऑब्स्टिकल थी। उनके सपनों के रास्ते में समाज की दीवारें खड़ी थीं। उन्हें द्रोणाचार्य जो कि रॉयल प्रिसेप्टर थे और पांडवों और कौरवों को ट्रेन करते थे, उनके प्रेस्टिजियस स्कूल में एंट्री नहीं मिली। यह उनके लिए एक बड़ा झटका था। अपने स्किल्स को निखारने के लिए डिटरमिन्ड कर्ण ने परशुराम जो कि द्रोण के गुरु थे और अपनी क्रोध और क्षत्रियों जो कि वॉरियर कास्ट थे के प्रति नफरत के लिए जाने जाते थे, उनसे शिक्षा मांगी। यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। कर्ण ने परशुराम के शिष्य बनने के लिए खुद को एक ब्राह्मण के रूप में डिस्गाइज किया, जो इस बात को और उजागर करता है कि उन्हें अपने पैशन को पूरा करने के लिए कितना कुछ सहना पड़ा। उनकी तपस्या और समर्पण ने उन्हें महान योद्धा बनाया। इस रिजेक्शन ने एस्टैब्लिश्ड ऑर्डर के प्रति कर्ण के रिजेंटमेंट को और बढ़ा दिया और कौरवों के नेता दुर्योधन जो उन्हें उनकी सोशल स्टैंडिंग के बावजूद फ्रेंडशिप और एक्सेप्टेंस ऑफर करते थे, के प्रति उनकी अलीजेंस के सीड्स बो दिए। दुर्योधन की मित्रता ने कर्ण को एक नया उद्देश्य और दिशा दी। दुर्योधन ने कर्ण की प्रोवेस और एम्बिशन को पहचाना और उनकी एक्सेप्शनल स्किल्स को देखते हुए उन्हें अंग देश का राजा बना दिया, जिससे उनकी लो कास्ट स्टेटस ऊपर उठ गई और उन्हें एक नई पहचान मिली। इस एलिवेशन ने कर्ण को समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। फ्रेंडशिप के इस एक्ट ने दोनों के बीच एक अनब्रेकेबल बॉन्ड बना दिया, जो समय के साथ और भी मजबूत होता गया। कर्ण दुर्योधन के प्रति रिकॉग्निशन और एक्सेप्टेंस के लिए डीपली इंडेटेड थे और उन्होंने
अपनी लॉयल्टी को कभी नहीं तोड़ा। उन्होंने अपनी अटूट लॉयल्टी की कसम खाई, भले ही इसका मतलब पांडवों का विरोध करना हो, जो उनके अपने भाई थे। यह लॉयल्टी उनके कैरेक्टर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई। कर्ण की दुर्योधन के प्रति लॉयल्टी को अक्सर उनके सबसे डिफाइनिंग ट्रेट्स में से एक माना जाता है। वो दुर्योधन के साथ तब भी खड़े रहे जब उन्हें पता था कि कौरव राजकुमार धर्म या राइचसनेस के गलत रास्ते पर हैं। दुर्योधन के प्रति कर्ण की कमिटमेंट एब्सोल्यूट थी, जिसने उनके एक्शंस और अंततः उनकी डेस्टिनी को आकार दिया। कर्ण ने हमेशा दुर्योधन का साथ दिया, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। दुर्योधन के प्रति कर्ण की कमिटमेंट एब्सोल्यूट थी, जिसने उनके एक्शंस और अंततः उनकी डेस्टिनी को आकार दिया। इस अलायंस के फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस हुए, क्योंकि इसने कुरुक्षेत्र युद्ध में कर्ण को पांडवों के विपरीत पक्ष में लाकर खड़ा कर दिया। एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जो उनकी दुनिया की नींव को हिलाकर रखेगा। इस युद्ध ने न केवल कर्ण की लॉयल्टी को परखा, बल्कि उनके साहस और वीरता को भी उजागर किया। कर्ण ने अपनी पूरी शक्ति और सामर्थ्य के साथ युद्ध किया, यह जानते हुए भी कि वह अपने भाइयों के खिलाफ खड़े हैं। इस महान कॉन्फ्लिक्ट ने उनकी दुनिया की नींव को हिलाकर रख दिया और उनकी लेगेसी को अमर बना दिया। सेक्शन 4, अ वॉरियर्स प्रोवेस। कर्ण अपनी आर्चरी में महारत के लिए प्रसिद्ध थे। उनके पास दिव्य वेपन्स और आर्मर थे, जो उनके पिता सूर्य और उनके गुरु परशुराम का दिया हुआ वरदान था। वो अपनी जेनरोसिटी के लिए जाने जाते थे, अक्सर अपनी चीजें जरूरतमंदों को दे देते थे, भले ही उन्हें अपनी सेफ्टी की कीमत चुकानी पड़े। एक योद्धा के रूप में उनके स्किल्स अनपैरेलल्ड थे। वो युद्ध के मैदान में एक फॉर्मिडेबल अपोनेंट थे। वो अपने करेज, स्ट्रेंथ और स्ट्रेटेजिक माइंड के लिए जाने जाते थे। वो एक ऐसी ताकत थे जिनसे रेकन्ड किया जाता था, जिसने उनके दुश्मनों का रिस्पेक्ट और फियर दोनों अर्जित किया। एक योद्धा के रूप में कर्ण की प्रोवेस अनडिनायबल थी, जिसने उन्हें कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान घटित होने वाली घटनाओं में एक की प्लेयर बना दिया। युद्ध के मैदान में उनकी प्रेजेंस ने पावर बैलेंस को शिफ्ट कर दिया, जिससे वो पांडवों के लिए एक फॉर्मिडेबल ओपोनेंट बन गए। सेक्शन 5, द कुरुक्षेत्र वॉर। कुरुक्षेत्र युद्ध, जो कि महाभारत की एक सेंट्रल इवेंट थी, राइचसनेस और हस्तिनापुर के थ्रोन के लिए लड़ी गई थी। कर्ण ने युद्ध में एक क्रूशियल रोल निभाया। दुर्योधन के साथ मिलकर कौरव सेना का नेतृत्व किया। उन्होंने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, अपने एलाइज और एनिमीज दोनों का रिस्पेक्ट अर्जित किया। पांडवों, खासकर अर्जुन के साथ उनकी बैटल्स लेजेंडरी थीं। युद्ध के मैदान में कर्ण की प्रोवेस अनमैच्ड थी और वो कई मौकों पर अर्जुन को हराने के करीब पहुंच गए थे। दुर्योधन के प्रति उनकी अटूट लॉयल्टी और अपने वचन को निभाने की उनकी कमिटमेंट, वो भी निश्चित हार के सामने ने उन्हें एक फॉर्मिडेबल ओपोनेंट बना दिया। यह युद्ध कर्ण के लिए अपने स्किल्स का प्रदर्शन करने और अपनी अटूट लॉयल्टी दिखाने का मंच बन गया। हालांकि यह उनके ट्रैजिक डाउनफॉल का कारण भी बना, जिसने दार्मा की कॉम्प्लेक्सिटीज और ड्यूटी और पर्सनल बॉन्ड्स के सामने किए गए चॉइसेस के कॉन्सिक्वेंसेस को उजागर किया।